अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब फ़कीर नगरी रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर। और फ़क्र के आदाब और इसमें आज़म के हवाले से आजकल हम आपके साथ शाह साहब की गुफ्तगू शेयर कर रहे हैं। फ़क्र के आदाब अब तक हमने आपके साथ शेयर किए। अब तक 4 एपिसोड्स हो चुकी हैं इस सिलसिले की और आज है 5वीं एपिसोड। और शाह साहब ने बताया था प्रीवियस एपिसोड में कि जी इसमें आज़म, कुछ लोग बताते हैं कि जी किसी ने हमारा कैलकुलेट करके हमें बता दिया है कि ये आपका इसमें आज़म है, ये पढ़ा करें। तो शाह साहब ने फरमाया कि मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन के कि कोई कैसे बता सकता है कि ये इसमें आज़म आपका है, आपके लिए है। तो शाह साहब फरमाते हैं कि इसमें आज़म कुरान पाक में 3 मकामात पर बयान हुआ है और वो भी लफ्ज़ों में लिपटा हुआ है। कहीं भी ये सिंगल वर्ड में आपको नहीं मिलेगा। कोई वली अल्लाह भी इसमें आज़म आपको नहीं बताएगा क्योंकि उसे बताने की इजाज़त नहीं होती। इसलिए मैं हैरान हुआ कि ये कौन एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने इसमें आज़म बता दिया है। मैंने उन साहब से पूछा, क्या इसमें आज़म आपको बताया गया है? उन्होंने जो लफ्ज़ मुझे बताया उस पर थोड़ा सा गौर करने के बाद पता चल गया कि दरअसल वो आदात के ज़रिए निकाला गया था। इसमें आज़म को वर्कआउट करने का एक ही मेथड नज़र आया कि वो एस्ट्रोलॉजर इल्मुल आदात का एक सीधा सा प्रिंसिपल लगाकर इसमें आज़म की जुस्तजू में रहने वाले लोगों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने आपका नाम पूछा, तारीख़ पैदाइश पूछी, उनके आदात निकाले, इन आदात को जमा किया, फिर रब ताला के अस्माउल हुस्ना में से 2 इस्म ऐसे ले लिए जिनका टोटल आपके नाम और तारीख़ पैदाइश के आदात के टोटल के बराबर बनता है और उन अस्माउल हुस्ना को इसमें आज़म करार दे दिया। हालांकि दर हकीकत वो इसमें आज़म नहीं होता। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वो जो वाक़या हुआ था तख्त लाने का, वो असल में क्या था और उसके पीछे क्या इसमें आज़म था या कोई और पढ़ाई थी, कोई और रीज़न्स थी। और आज हमने सीखा कि शाह साहब ने फरमाया है कि कुरान पाक में 3 जगह पे इसमें आज़म बयान हुआ है और ये भी है कि इसमें आज़म हमेशा मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों में लिपटा होता है, कहीं भी सिंगल वर्ड नहीं होता। और शाह साहब फरमाते हैं कि जिनको इसमें आज़म का पता होता है उन्हें रिवील करने की, दूसरों को बताने की परमिशन नहीं होती। और एक लेक्चर में शाह साहब ने ये ज़रूर बताया था कि जब इंसान फ़क्र के रास्ते पे चल रहा होता है तो एक ऐसा वक्त आता है जब वो एक ख़ास मकाम पे पहुंच जाता है तो उस पे अल्लाह की तरफ से इसमें आज़म मुनकशिफ कर दिया जाता है। उस इंसान को पता चल जाता है हाँ ये है इसमें आज़म। और शाह साहब वाला वाक़या तो आपको याद ही होगा, जब शाह साहब को उनके मुर्शिद साहब ने एक हर्फ दिया था पढ़ने के लिए और वो असल में इसमें आज़म था, जो बाद में शाह साहब को पता चला। और इसके अलावा आज के एपिसोड में हमने ये भी देखा कि शाह साहब फरमाते हैं कि ये जो बहुत से लोग समझते हैं कि हमें हमारे नाम का इसमें आज़म पता है और इस तरह से उसकी कैलकुलेशन हो रही होती है कि आपके नाम के आदात और आपकी डेट ऑफ बर्थ के आदात को टोटल कर लिया जाता है और फिर अल्लाह के मुख्तलिफ़ नामों का वही टोटल निकाला जाता है और हम समझते हैं कि ये इसमें आज़म है, हालांकि ये इसमें आज़म नहीं होता। इस हवाले से मैं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करना चाहूँगी। किसी ज़माने में जब हम बहुत शौक़ से किताबें पढ़ते थे और दिल चाहता था कि हर लाइब्रेरी जो है उसकी मेंबरशिप हमारे पास हो और किताबें ढेर सारी हमें अलॉट भी हो जाएँ, वरना कायदे आज़म लाइब्रेरी आप ये देखें यहाँ बाग़ जिन्ना लाहौर में जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा लगता है उसको दूर से देखना भी, लेकिन जैसे वहाँ हम बुक्स इश्यू नहीं करा सकते, वहाँ बैठ के उसी माहौल में किताबें पढ़नी होती हैं। लेकिन बाज़ों का दिल चाहता है ना कि आप
سبزہ ہو، ہوا ہو، پانی ہو اور ساتھ ہاتھ میں کتاب ہو۔ خیر یہ ایک دوسری طرف بات چلی گئی۔ تو ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور برق جیلانی کی ایک کتاب تھی من کی دنیا، وہ ہم نے پڑھی اور ہم نے کہا یہ تو بڑی روحانیت پہ بیسڈ کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ یہ بہت سال پرانی بات ہے۔ تو جناب اس میں بھی ہم نے یہ کیلکولیشن نکالی تھی۔ تب ہم نے اس میں سے میں نے پہلی بار وہ سیکھا تھا کہ ہم فرینڈز بیٹھ جاتی تھیں اور پھر اپنے نام کے ہم دیکھتے تھے، جیسے رے جو ہے تو وہ اس کے کتنے اعداد بنتے ہیں، خے کے کتنے بنتے ہیں، سین کے کتنے بنتے ہیں، اس طرح سے نکال لیے سارے، ان کا ٹوٹل کیا، اور پھر ہم اللہ کے ناموں کے مختلف دیکھتے تھے، اچھا یہ جو ٹوٹل ہے یہ اب ہو گیا ہمارے نام کے برابر، تو اب یہ ہمارے لیے اسم اعظم ہو گیا۔ تو ہم تو ایسی حرکتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ تو پھر وہی بات ہے کہ جب انسان کے پاس گائیڈ نہ کوئی ہو اور کتابوں میں سے پڑھ کے پھر انسان وظیفے بھی کرتا ہے اور پھر پریشانیوں کا شکار بھی ہوتا ہے اور اس طرح سے اسم اعظم بھی نکالتا پھرتا ہے۔ اور ہم نے بھی اسم اعظم ایسے نکالے اور اس کی ہم نے خود ہی پڑھائیاں بھی کیں، اور وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شاہ صاحب مل گئے اور ساری پڑھائیاں چھوٹ گئیں خود بخود۔ اور شاہ صاحب نے تو راہ راست پہ لانے کی بڑی کوشش کی، بس میرے جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت چکنا کھڑا ہوتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو بس جناب یہی ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا کہ میں بھی کچھ اپنے آپ کو بہتر کر پاؤں، کچھ ٹھیک ہو جاؤں، کچھ سدھر جاؤں۔ بہت شکریہ۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔